नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्थ में कौन कौन से यानी जो हमारा आनुवांशिकी और विविधता के सिद्धांत है। विविधता के सिद्धांत, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब जो पेपर का वेटेज आता है उस पेपर के वेटेज में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है अपना पहला कि यदि फ्रेम शिफ्ट वंशागत उत्परिवर्तन उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे क्या कहते हैं। तो जब ऐसा डीएनए में वंशागत उत्परिवर्तन उच्च आवृत्ति में मिलता हो, इसको हम कहते हैं यहाँ पर सैटेलाइट। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सैटेलाइट। तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के होने वाला रोग है, यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के द्वारा जो रोग होता है उस रोग का एक अच्छा सा उदाहरण है थैलेसीमिया। तो उसका उदाहरण हो गया थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इस रोग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गुणसूत्र की मूल संख्या के बराबर वृद्धि या कमी को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना सुगुणिता। तो ये जो प्रश्न होता है इसको कहा जाता है सुगुणिता, यानी कि गुणसूत्र की जो मूल संख्या है उसमें वृद्धि या कमी हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सुगुणिता। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जेड या जेड प्रकार का लिंग दान किसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार का लिंग दान जो होता है वो पक्षियों में मिलता है। किसमें मिलता है, पक्षियों में। और एक और उदाहरण उसका रेप्टिलिया यानी कि सरीसृपों में भी इस प्रकार का ये एग्जाम्पल मिलता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण एक रोग होता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो होता है ट्राइसोमी के कारण, लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण। डाउन सिंड्रोम को हम एक और नाम दे देते हैं, डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म। तो ये हो गया क्वेश्चन। जब गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक जीन जोड़ियां हो तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जब गुणसूत्रों पर जीन जोड़ियां उपस्थित होती है तो इसको हम कहते हैं सहलग्नता। ये हो गया हमारे रिक्त स्थान। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगले जो हमारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है वह है युग्म विकल्पी या एलील क्या है। परिभाषा हमको बतानी है, युग्म विकल्पी या एलील की परिभाषा। युग्म विकल्पी या एलील की परिभाषा हमको बतानी है। तो युग्म विकल्पी या एलील की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है, आसान सी है। तो क्या है युग्म विकल्पी, एक लक्षण जो होता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो एक लक्षण होता है, एक लक्षण, कोई सा भी एक लक्षण ले सकते हैं, जैसे त्वचा का रंग ले सकते हैं। एक लक्षण के तुलनात्मक जीन, एक लक्षण के तुलनात्मक जीन, एक लक्षण के तुलनात्मक जीन्स को हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन से कौन सा रोग होता है। प्रश्न आता है कि बिंदु उत्परिवर्तन से कौन सा रोग होता है। तो बहुत प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका सीधा सा उदाहरण है बिंदु सिकल सेल एनीमिया। तो इसका उदाहरण हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बिंदु उत्परिवर्तन कारण होने वाला एक रोग है। वंशावली अध्ययन के कोई दो उपयोग लिए। वंशावली को जब हम पढ़ते हैं तो वंशावली अध्ययन के लिए हमको दो उपयोग बताने हैं कि वंशावली अध्ययन के दो उपयोग कौन से हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि जब हम वंशावली का अध्ययन करते हैं तो इस वंशावली के अध्ययन के हमारे पास दो उपयोग आते हैं। इस प्रकार से वंशावली अध्ययन के उपयोग हैं।
तो इसके लिए लक्षण या रोगों का पता लगाने में, लक्षण या फिर सेकंड है जो रोग होते हैं, रोगों की अप सामान्यता, इसका पता लगाने के लिए हम ये वंशावली विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है, इसमें हम जो दंपति होती है उस दंपति की वंशावली का अध्ययन भी करते हैं। लिंग सहलग्न वंशागति की खोज किसने की? अगला जो प्रश्न आता है वो आता है, लिंग सहलग्न वंशागति की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? लिंग सहलग्न वंशागति की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था टी.एच. मॉर्गन। क्या नाम था? टी.एच. मॉर्गन। इसकी खोज करने वाला। जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, बेटसन ने किया था। वे सबसे पहले बेटसन ने जेनेटिक शब्द का यूज किया था। इसके अलावा हमारे सामने और भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आता है, रिकॉम्बिनेशन मैप की क्या उपयोगिता है? रिकॉम्बिनेशन मैप की क्या उपयोगिता है? तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा कि इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जीनोम जो होता है, संपूर्ण जीनोम, ठीक है, संपूर्ण जीनोम के अनुक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। अनुक्रम का निर्धारण, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। संपूर्ण जीनोम के अनुक्रम का निर्धारण इसके द्वारा किया जा सकता है। मानव में पाए जाने वाले अलिंग सूत्र प्रभावी व अप्रभावी, तो एक तो है अलिंग सूत्र प्रभावी और एक है अप्रभावी। तो एक तो हमको प्रभावी बताना है और एक है अप्रभावी बताना है। तो इस प्रकार की दो बीमारियों के नाम हमको बताने। अलिंग गुणसूत्र प्रभावी, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक तो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये है सबसे पहला, इसको लिख सकते हैं अपन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। एक तो ये बीमारी है और एक है सिकल सेल एनीमिया, SCA। तो इस तरह से दो बीमारियां ये हो जाती है। नेक्स्ट अपन आते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन की हमको परिभाषा देनी है। बिल्कुल सिंपल सा है कि DNA के एकल सार युग्म में परिवर्तन। आंसर क्या जाएगा? DNA के एकल सार युग्म में परिवर्तन। DNA के एकल सार युग्म में परिवर्तन होता है, इसको हम बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। मेंडल के जो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है, उस स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद लिखना है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का जो अपवाद है वो है यहाँ पर अच्छा सा सहलग्नता। क्या है वो? सहलग्नता। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है सहलग्नता। असुगुणिता का क्या परिणाम होता है? जब कभी भी असुगुणिता होती है, इस असुगुणिता का क्या परिणाम होता है? जो असुगुणिता होती है उसके कई सारे परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पर पहला जो परिणाम होगा असुगुणिता का, असुगुणिता का परिणाम हो सकता है मोनोसोमी, मोनोसोमी हो सकता है। दूसरा जो परिणाम है वो नलीसोमी हो सकता है, मोनोसोमी, नलीसोमी। और तीसरा जो परिणाम है ट्राइसोमी या टेट्रासोमी, ट्राइसोमी या टेट्रासोमी। तो इस तरीके से मनुष्य में एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो असुगुणिता के कारण होता है। असुगुणिता के कारण होने वाले एक रोग का नाम बताना है। तो असुगुणिता के कारण होने वाला एक रोग है आपके डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे अपना उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो इस तरीके से असुगुणिता के कारण ये बीमारियां होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इस तरीके से अपन ने कई सारे प्रश्नों का चयन किया। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे।